अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 1.13 एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ना है, ये क्या होता है। देखिए बेटा, इन क्वेश्चंस के दरम्यान में ना जो दो डॉट लगे नज़र आ रहे हैं ना, वो रेशियो है। जब मैं पहले स्टडी किया हुआ है उसको मैंने बताया था डिवाइड के इक्वल होते हैं। अब ये जो चार डॉट नज़र आ रहे हैं दरम्यान में दो वैल्यूज के बाद उन्हें प्रोपोर्शन का साइन कहा जाता है, जो इक्वल के बराबर होता है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो ना आपके लिए सॉल्व किया है समझाने के लिए आपको। अब हमने सिर्फ बताना है क्वेश्चन में कि ये प्रोपोर्शन है कि नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, दरमियान वाली वैल्यूज़ को मीन्स कहा जाता है बेटा, और बाहर वाली वैल्यू को एक्सट्रीम्स कहा जाता है। इसमें प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है, मीन्स को मल्टीप्लाई करो और फिर एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करो। ये मीन वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। इसके बाद एक्सट्रीम की वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं तो आप कहेंगे दिस इज़ प्रोपोर्शनल, और अगर नहीं आ रहा तो दिस इज़ नॉट प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटा, आपने ये क्वेश्चन के नीचे नोट करना है। अब यहाँ पे नोट देखें, हम यहाँ पर ये मीन्स आ रहे हैं और ये एक्सट्रीम्स आ रहे हैं। अब आप यहाँ पर मीन कर लें या एक्सट्रीम्स कर लें, आपकी मर्ज़ी है। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया और फिर 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 6 30 आ गया और ये 2 4 40 आ गया। अब ये आपस में इक्वल नहीं आ रहे, ये नॉट इक्वल का साइन लगा दिया, तो आप इस कहेंगे दिस इज़ नॉट प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शन। ठीक हो गया बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें बेटा, ये मीन्स आ रहा है हमारे पास, ये एक्सट्रीम्स आ रहे हैं। 12 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ और ये प्रोपोर्शन का साइन के इक्वल के बराबर होता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इक्वल लगा दिया इसलिए। और 16 आ रहा है 3 के साथ, ये 48 आ गया, ये भी 48 आ गया और ये दोनों प्रोपोर्शन हो गए हैं। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें बेटा, यहाँ पर हमारे पास ये मीन्स आ रहा है और ये एक्सट्रीम्स आ रहा है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे मैं 70 को और 8 को मल्टीप्लाई करना है, 70 को और 8 को मैंने मल्टीप्लाई किया और फिर मैं बराबर लगाया 10 को मैंने मल्टीप्लाई किया 56 के साथ। ठीक है, अभी 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 560 आ जाएगा, जबकि ये भी 560 आ रहा है। दोनों बराबर आ गए हैं तो हम कहेंगे ये भी प्रोपोर्शन है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं ना बेटा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसमें बेटा भी यहाँ भी हमने वही क्वेश्चन है, मीन और एक्सट्रीम्स वाले क्वेश्चन है। आपने 50 को मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ और 15 को 30 के साथ। ठीक है, 15 3 45 और यहाँ पे भी 9 5 45 ही आएगा, यानी दोनों बराबर आ गए हैं तो ये भी प्रोपोर्शन हो गए बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखें बेटा, इसमें 3 और 4 आ रहा है, यहाँ ये आ रहा है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 20 को मल्टीप्लाई किया 40 के साथ। 12 इज़ नॉट इक्वल टू, ये आ गया 80। ठीक है, हम कहेंगे दिस इज़ नॉट प्रोपोर्शन। ठीक हो गया, ये बेटा क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया। 2 में बेटा लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। ये प्रोपोर्शंस में दिए गए हैं और हम इन्हें इनकी वैल्यू फाइंड करें वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा, ये x आ रहा है, z आ रहा है, y आ रहा है, w आ रहा है, इन्हें वेरिएबल्स कहा जाता है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे नोट किया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स में वही क्वेश्चन जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मीन को मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करेंगे। x मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। ठीक है बेटा, अब बराबर आ गया 7 मल्टीप्लाई होगा 50 के साथ, तो 7 5 35 मेरे पास आ गए और ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वहाँ जाके डिवाइड होगा। आप जब इसको इसे डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट में जवाब देगा आपको 58.33 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा, हमारे पास ये मीन हमारे पास आ रहा है, ये एक्सट्रीम्स आ रहा है। कोशिश करें वेरिएबल को यहाँ पे नोट करें, y के साथ मल्टीप्लाई करें 20 को और 8 को मल्टीप्लाई करें 45 के साथ। ठीक है, ये 360 आ गया, यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो गया। ठीक हो गया जी, ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 को इससे कैंसिल किया तो 18 हमारा बेटा आंसर आ गया। इसके बाद हम थर्ड पार्ट में चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल z दिया हुआ है, वही बेटा मीन और एक्सट्रीम्स किया। वेरिएबल को मैंने यहाँ पे नोट करना है तो 35 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा मैं z को, जबकि 9 मल्टीप्लाई होगा 15 के साथ। ठीक है,
तो यहाँ पे आज मेरे पास आएगा 135 और ये 35 वहाँ जाके डिवाइड होगा, ये भी हमारा पॉइंट में आंसर आएगा। तो ये आएगा 3.9 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट ये मीन्स आ गया और ये एक्सट्रीम्स आ गया। 18 मल्टीप्लाई हो रहा है W के साथ और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 24 के साथ, ये 48 आ गया। 18 वहाँ जाके डिवाइड हुआ, तो ये वाला आंसर भी हमारा पॉइंट में ही आ रहा है। 2.7 हमारा आंसर आ जाएगा। 3 में लिखा बैठा है 7 kg पोटैटोज़ हैं, इनकी कॉस्ट बताइए 140 रुपीज़ है। फिर वो कह रहा है 12 kg पोटैटोज़ कितने के आएंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन आगे हैं। अब इसके लिए आप थोड़ी सी ना आप यहाँ से स्टडी करने के इनकी हमारे पास प्रोपोर्शन की टाइप्स क्या होती हैं। एक तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, 2 quantities are said to be in direct proportion if increase of or decrease of one quantity causes increase or decrease the other quantity same ratio। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक चीज़ में बढ़ेंगे दूसरी भी बढ़ेगी, एक पहली कम होगी दूसरी भी कम होगी। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दी है पेन वाली, क्योंकि पेन की कॉस्ट जो है ना बेटा वो बढ़ रही है, तो फिर उसके पेन की तादाद भी बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तादाद भी बढ़ेगी, तादाद कम होगी तो कॉस्ट भी कम होगी। ये हम ऐसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और इन्वर्स प्रोपोर्शन में आ जाए, यहाँ लिखा है 2 quantities are said to be direct indirect proportion if the increase or decrease of one quantity cause a decrease or increase of other quantities same ratio। इसका मतलब ये कि अगर एक बढ़े और दूसरा कम हो, और अगर दूसरा बढ़े तो पहले वाला कम हो, तो हम इसे कहते हैं ये इनडायरेक्ट या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई, जैसे हमारे पास मैन आ रहे हैं, डेज आ रहे हैं कि एक आदमी है वो कोई मकान बना रहे हैं, वो घर बना रहे हैं, तो उसमें 24 दिन लगे हैं 10 आदमी। लेकिन अगर वो काम 15 दिन लोग करेंगे तो लाजमी बात है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे तादाद जो है ना एक तरफ बढ़ रही है दूसरी तरफ कम हो रही है, इसे हम इन्वर्स प्रोपोर्शन कहा जाता है। ठीक है, यही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें लिखा हुआ है कि 7 जो है ना 7 kg पोटैटो की कॉस्ट इतनी आ रही है और 12 kg के पोटैटो जो है ना हमने फाइंड करनी है। लाजमी बात है जब इसकी तादाद kg की तादाद बढ़ेगी तो रुपीज़ भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये कैसे सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पे मैंने नोट किया क्वेश्चन को। हमारे पास कॉस्ट आ रही है 140 और पोटैटो मेरे पास है 7 kg। उसके बाद कॉस्ट हमने फाइंड करनी है किनकी, 12 kg की फाइंड करनी है। तो आपने यहाँ पर साइन लगाने हैं, जो एरो के साइन होंगे हमेशा आपने नीचे से ऊपर साइन लगाना है। ठीक है, अगर तो एक इन्वर्स एक डायरेक्ट हो रहा है तो उल्टा साइन लगेगा, या दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, दोनों उल्टे दोनों नीचे भी हो सकते हैं। अब हमारे पास x के सामने अब x12 लिखेंगे, x के सामने जो वैल्यू लिखी है वही लिखेंगे आप। अब x के नीचे हमारे पास 140 आएगा और 12 के नीचे 7 आएगा। अब 140 को आप मल्टीप्लाई करोगे, वहाँ जाके भी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा हमारे पास। अब ये हमारे पास 7 2 40 आ गया, 20 आ गया, 12 2 24 आ गया, साथ ज़ीरो लगा दिया। इतने कॉस्ट इतने रुपीज़ हमारा जो कॉस्ट है ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में 4 में बेटा लिखा हुआ है कि फॉर 10 हॉर्सेज 10 घोड़े हैं, 12 kg 400 ग्राम्स उन्हें फूड दिया जा रहा है जो इन्हें रोज़ाना रिक्वायर्ड है। अगर सेम प्रपोर्शन उनको 16 घोड़ों को दिया जाए तो फिर क्या होगा। अब ये हमारे पास आ गया है, एक तो आ रहा है इतने kg है, लाजमी बात है कि 10 घोड़ों के लिए इतना खाना चाहिए रोज़ के लिए, 16 घोड़ों के लिए ज़्यादा होगा, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ रही है। सबसे पहले आप देख लेंगे क्वेश्चन को कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इन्वर्स प्रोपोर्शन है, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, फूड जो रिक्वायर्ड हमारे पास है वो आ रहा है 12 kg 400 ग्राम्स। यहाँ इसको सिर्फ ग्राम्स में नोट कर लें, आप दोनों कॉपी में साथ साथ लिख दोगे तो ये ग्राम्स में आ जाएगा। ठीक है, ये 12 400 ग्राम्स आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको फूड के नीचे ग्राम्स लिखेंगे, 12 400 ग्राम्स। और घोड़े कितने हैं बेटा, 10 घोड़े हैं। उसके बाद घोड़ों की तादाद अगर ज़्यादा हो जाती है, 16 घोड़े हो जाते हैं, तो फिर कितना रिक्वायर्ड है फूड। तो एरो मैंने कहा था जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसलिए ऊपर जाएंगे। एक्स के सामने एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स के नीचे फिर ये वाली वैल्यू आएगी 12 400 और 16 के नीचे 10 आएगा। ठीक है, 10 वहाँ ये वाली वैल्यू वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी, 16/10 मल्टीप्लाई 2400, 1 0 0 से कैंसिल हो गया। 16 को जब आप बेटा इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास वो आंसर आएगा, वो आएगा 19840। ये ग्राम हमने निकाले हैं।
अगर आप इसको एक केजी में करोगे तो वैसे अलग अलग कर लोगे। 19 केजी और 840 ग्राम्स हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, 5 में बेटा लिखा हुआ था कॉस्ट ऑफ द 16 क्वांटल ऑफ बीन इतने रुपीज़। ठीक है, 40,400 रुपये हैं। अब आप ये क्वांटल जो है बेटा, इसका मतलब हमारे पास यूनिट है, जैसे केजी होता है हमारे पास। हाउ मच 4 क्वांटल इज़ कॉस्ट। अब 4 क्वांटल की हमारे पास कॉस्ट क्या आएगी, लाजमी बात है बेटा, इतने थे तो इतनी कॉस्ट थी। 16 के साथ उनके रुपीज़ ज़्यादा थे, जब वो 4 क्वांटल हो जाएगा तो कॉस्ट भी कम होगी। तो ये भी हमें बता रहा है कि ये दोनों के हमारे पास इन्वर्स नहीं है बल्कि डायरेक्ट है। कॉस्ट हमारे पास सारी 4,400। ठीक है जी, और दूसरी कॉस्ट में फाइंड करनी है। फर्स्ट 16 आ रहा है, दूसरा 4 आ रहा है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साइन हमारे पास आएंगे दोनों साइड पर। एक्स के सामने 4 की वैल्यू आएगी, एक्स के नीचे पे ये 40,400 रुपीज़, और इसके नीचे 16 आ गया। ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ बेटा। अब 16 से आप इसे कटिंग करोगे तो 1,100 हमारे पास आ जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ 4 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 ये आ गया बेटा, क्योंकि इससे कटिंग भी की ना आपने, 4 16 किया, तो फिर 4 से कटिंग की तो हमारे पास यही आंसर आ गया। ठीक है, इतने हमारे पास कॉस्ट आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, इफ़ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज़ डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रंस। एक बॉक्स ऑफ चॉकलेट का है, स्वीट्स का है, टॉफ़ी वगैरह हैं, उसे डिवाइड किया गया 24 बच्चों में, और हर बच्चे को 5 टॉफ़ियाँ मिली हैं। अब वो कह रहा है कि हर जो बच्चा है वो कितने टॉफ़ियाँ लेगा अगर उसे 4 हम बच्चों को रिड्यूस कर दें। अब 4 बच्चे कम हो जाएं, टॉफ़ियाँ 5-5 पहले आनी थी, इसका मतलब टॉफ़ियाँ ज़्यादा आएंगी। तो अब आप गौर कीजिएगा कि एक चीज़ तरफ हमारे पास बच्चों की तादाद कम हो रही है, टॉफ़ी तादाद बढ़ रही है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। हमने जो पहले 2-3 क्वेश्चंस किए हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन के आ रहे थे, ये इन्वर्स आ रहा है। अब इन्वर्स कैसे सॉल्व करना है, हमारे पास जो बच्चे हैं वो हैं 24 हैं, और हर बच्चे को 5 टॉफ़ी मिल रही हैं। अब हमें टॉफ़ी की तादाद फाइंड करनी है, जबकि बच्चों की तादाद 4 रिड्यूस हो गई है, यानी 24 में से 4 रिड्यूस करें तो 20 बच्चे रह गए हैं। ठीक है, ये मैंने कहा था आपको एरो हमेशा ऊपर लेके जाना है आपने, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास ये रिड्यूस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो हम एरो का साइन जो है ना वो चेंज कर देंगे। उसकी ऊपर जा रहा था, ये नीचे जाएगा। अब एक्स के सामने पहले मैं एक्स की वैल्यू लगाया करते थे, एक्स के सामने ये वैल्यू लगाया करते थे, लेकिन अब चूँकि हमने एरो चेंज किया है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन आ गया है, इसलिए एक्स के सामने हम 24 लगाएंगे। अब 24 के नीचे 20 आ जाएगा, और 5 इसी के नीचे आ जाएगा। अब ये 5 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ, 24 है, नीचे 20 है, मल्टीप्लाई किया मैंने 5 से, 5 1 5, 5 4 20, 4 6 जार, यानी जो 6 स्वीट्स है ना वो हर बच्चे को, ईच बच्चे को ना मिलेगी। ये हमारा आंसर आ गया। सामने में लिखा हुआ है, इफ़ 2 men टेक 10 days टू कट अ ट्रीज। अगर 2 आदमी 10 दिनों में ट्री कट करते हैं, उन्हें काटते हैं, हाउ मैनी डेज विल टेक 4 men टू डू द सेम जॉब। यानी उतने ही दरख्त दिए जाएँ काटने के लिए, तो 4 आदमी सिर्फ करेंगे, पहले आदमी 2 थे, अब आदमियों की तादाद बढ़ गई है। जब तादाद बढ़ जाएगी आदमियों की तो वो जल्दी कटिंग कर लेंगे, डेज कम हो जाएंगे। ठीक है, कि डबल हो गए हैं तो आदमी बताइए 20 डेज़ का 5 डेज़ में ख़त्म हो जाएगा। अब डेज़ कम होंगे और मैन बढ़ रहे हैं। ठीक है, आदमी ज़्यादा होंगे, डेज़ कम होंगे, तो इससे ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन आ गया। अब इसमें हम कैसे नोट करेंगे, डेज़ हमारे पास 10 हैं और मैन हमें 2 मिले हुए थे। अब डेज़ हमने फाइंड करने हैं और मैन की तादाद 4 हो गई है। ये एरो ऊपर जाएगा, चूँकि इन्वर्स प्रोपोर्शन है, साइन हम एरो का चेंज करेंगे, नीचे ले आएंगे। एक्स के सामने 4 नहीं आएगा, जबकि 2 आएगा। एक्स 4 के नीचे 4 आएगा, इसके नीचे 10 आ गया। 10 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ, 2/4 मल्टीप्लाई बाई 10। अभी 2 से कटिंग की हमने, 2 2 जार और 2 5 जार, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5 डेज़ हमारे पास बेटा आंसर आ गया। में लिखा बेटा, इफ़ 1 person टेक 10 days टू पिक द एप्पल्स फ्रॉम ए गार्डन। तो एक गार्डन है, उसमें एप्पल्स गिरते हैं, तो उसको उठाता है वो शख्स जाकर, वो समझे आप वो गार्डन है, माली है, तो फिर वो 10 डेज़ उसको लगते हैं उनको उठाने के लिए। अगर वो पीपल जो है ना वो 5 कर दिए जाएँ, पहले एक शख्स था,
अब 5 लोग कर दिए जाएं तो कितने दिन लगेंगे। लाजमी बात है बेटा, समझ मेरी बात है कि एक आदमी ने इतने दिन लगाए हैं, जब आदमी बढ़ा दीजिएंगे तो वो जल्दी काम कर लेंगे। 5 दिन 4 दिन कुछ हो सकते हैं, 10 से कम होंगे, तो डेज जो है वो कम हो रहे हैं जबकि पर्सन हम बढ़ा रहे हैं, तो ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है। यहाँ पे मैंने नोट किया डेज हमारे पास आ रहा है कि 10 डेज थे और पर्सन था 1। फिर अगर डेज हमने फाइंड करने हैं अगर पर्सन 5 हो जाए, यहाँ पे भी एरो जो होगा हमारे पास, क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शन आ रहा है तो हमने एरो ऐसे लगाना है। अब एक्स के सामने 1 आएगा, 5 नहीं आएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में 5 आता, इन्वर्स में ये 1 आएगा। इनके नीचे 5 आ जाएगा, इसके नीचे 10 आ जाएगा। 10 वहाँ जगह मल्टीप्लाई हुआ, 1/5 मल्टीप्लाई बाई 10। 5 को 10 से हमने कटिंग की, 2 आ गया, तो 2 जो है ना डेज लगेंगे अगर दिन आदमी जो है ना 5 जो है ना कर दिए जाएँ। मैंने लिखा बेटा इफ़ 1 पर्सन टेक्स 7 days टू क्लीन अ हाउस फ्रॉम बग्स। कह रहा है कि वो जो कीड़े मकोड़ों से ना घर को साफ़ करना है, अगर एक शख्स की जिम्मेदारी लगाई जाती है तो वो 7 दिनों में से सफाई करता है। हाउ मैनी डेज विल टेक 7 people। अगर वही लोग तादाद 7 कर दी जाए, पहले एक शख्स था अब 7 लोग कर दिए गए हैं, घर वही है सफाई करने के लिए, तो अब आप हिसाब लगाएं कि 7 लोग थे तो कितने दिन लगेंगे। लाजमी बात है दिन कम हो जाएंगे, पहले 7 डेज़ लग रहे थे, अब पीपल्स बढ़ गए हैं तो डेज़ कम होंगे, तो ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है। हमारे पास आ रहा है जो हमने फाइंड करना है वो पीपल फाइंड करना है या पर्सन लिख लें, आपकी मर्ज़ी है यहाँ पर। तो हमारे पास दूसरे आगे डेज़, ठीक है। डेज़ हमारे पास हमने फाइंड करने थे, डेज़ मैंने यहाँ लगाने थे, बहरहाल कोई बात नहीं, यहाँ पे लगा लें या वहाँ पे लगा लें। एक्स अपने जो फाइंड करना है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इससे क्वेश्चन गलत नहीं होता। ये एरो तो ऐसे ही आ जाएगा बेटा। अब चूँकि हमें इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो 7 जो है ना एरो जो है ना चेंज हो जाएगा। अब एक्स के सामने 1 आएगा, ठीक हो गया जी। इसके एक्स के नीचे 7 आएगा और इसके नीचे भी 7 आएगा। 7 वहाँ जगह मल्टीप्लाई हुआ, 1/7 मल्टीप्लाई 7, 7 को 7 से काट दिया। इसका मतलब है कि एक दिन में ना वो घर की सफाई हो जाएगी कीड़े मकोड़ों से बेटा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे मुलाकात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।